वसंत कुंज वार्ड 156 स्थित मसूदपुर पार्क और झोड़ वाटर बॉडी का विकास कार्य जो है वो कराया जा रहा है स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा। जी हाँ, इसका उद्घाटन करने के लिए दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी यहाँ पर पहुंचे। विकास कार्य जो है दिशा निर्देश पर कराया जा रहा है दक्षिणी दिल्ली के सांसद के द्वारा, लेकिन इसका जो जिम्मेदारी है वो दी गई है जगमोहन महलावत को, जो कि वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद है। इस पार्क की जो झोड़ है उसकी हालत जो है वो देखिए अब यहाँ सुधारने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और इसी का उद्घाटन जो है आज नारियल फोड़ कर दिया गया है। विद्वत गांव के तमाम लोग जो यहाँ पे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही साथ पार्क के अंदर जो टेबल थी वो काफी समय से खराब थी, उसको भी सुधारा जा रहा है जिससे कि यहाँ पर जो पार्क की सिंचाइयों का काम है वो भी हो सके। लेकिन काफी बड़ी ये झोड़ थी, बरसात के समय तो हालांकि सड़कों का पानी इस झोड़ में पहुंच जाता था, लेकिन जब गर्मी पड़ती थी तो उस समय ये सूख जाती है और इस वजह से अब इस झोड़ के अंदर जिस तरीके से, क्योंकि इसको सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, वाटर बॉडी यहाँ पर बढ़िया रहे, इसको लेकर ये काम किया जा रहा है कि जिससे कि बरसात का तो पानी इसमें जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जो पार्क के अंदर जिस तरीके से जो यहाँ पर टेबल है उससे भी इसमें पानी भरा जाएगा कि जिससे कुछ और जीव जंतु हैं उनको भी पानी मिल सके। साथ ही साथ जो मसूदपुर गांव की जमीन है वहां का जो वाटर लेवल है वो बढ़ सके। तो वाटर बॉडी को बढ़ाने के लिए इस तरीके का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा, क्योंकि वार्ड 156 के वो निगम पार्षद हैं और शपथ लेने के बाद ही देखिए किस तरीके से, क्योंकि वो चुन के आए तो उसके बाद से ही लगातार क्षेत्र में साफ सफाई का काम हो रहा था, लेकिन अब जो है जो जिम्मेदारियां हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, उस जिम्मेदारियों को बखूबी यहाँ पर निभाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो कार्य है वो किया जा रहा है। आरडब्ल्यू के लोग भी बसंत कुंज के पहुंचे हैं, साथ ही साथ गांव के तमाम लोग हैं, जेई हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए खुद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी यहाँ पर हैं और पूरी दिशा निर्देश पर जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जो वाटर बॉडी है उसको किस तरीके से बचाना है उसका काम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दक्षिणी दिल्ली के सांसद पहुंचे उन्होंने क्या क्या बातें जो है वो रखी लोगों के सामने और किस तरीके से यहाँ पर काम होगा, क्योंकि पार्क के अंदर लाइटिंग का काम हो, हाई मास्ट लाइट हो, टेबल हो, उन सब का काम भी जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। भाई जगमोहन जी, सम्मान के योग्य गांव के हमारे बुजुर्ग, आरडब्ल्यूए के वसंत कुंज फ्लैट्स के डीडीएसी पदाधिकारी, अनामिका जी, अनिल जी, उनके सहयोगी, अमीना जी, विक्रम भाई जो हमारे पड़ोस के सड़क पार करने के बाद उस पॉकेट्स में रहते हैं, और इंदर जी, भाई राज सिंह जी, मर्जी जी, बहुत सब सम्मान के योग्य मेरे नौजवान बंधुवर और बुजुर्ग माता बहनें, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तालाबों का जलाशय जिससे वाटर लेवल और बढ़ता रहे, जमीन के अंदर पानी जाए, ये कार्य पूरे देश भर में सभी जलाशयों को पुनर्निर्माण करने का काम किया है। भाई जगमोहन जी के प्रयास से बराबर में जो फोर्टिज हॉस्पिटल के बराबर में है उसको जाकर देखोगे, ठंडी वाले बाबा का किशनगढ़ गांव के पीछे जो तालाब है, गौशाला के साथ में जो तालाब का पुनर्निर्माण हुआ है, महिपालपुर के अंदर इंद्रजीत के प्रयास से क्या हालत थी उसकी, वो अब हुआ है भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनने के बाद ही। और यहाँ पर आज ये लगभग 18-20 लाख रुपए की लागत से काम होगा। आपके बाद में भी कोई और चीज याद नजर आए पार्क में और इस तालाब में, वो होना चाहिए तो 5-7 लाख रुपए की लागत से वो भी आगे हो सकता है और आगे बता सकते हैं आप। नेटो के अंदर स्ट्रीट लाइट, फैंसी लाइट, इन सब का काम पिछले टाइम जब हम पहले आपने आशीर्वाद दिया था, मसूदपुर गांव अमीना जी बैठी हुई है यहाँ पर, वसंत कुंज के एक भी ऐसी पॉकेट नहीं थी जिसके अंदर पार्क और ओपन जिम का काम निगम के माध्यम से नहीं हो पाया था। जितनी भी पॉकेट थी भगत सिंह इसके अंदर, वसंत कुंज के अंदर, महिपालपुर का फ्लाईओवर आपने देखा होगा, अंडरपास कैसे बना है, ये मोदी है तो ही मुमकिन है। ऐसे असंभव से असंभव काम जो करने का प्रयास हमने किया है। हमारे राज सिंह मित्र भी हैं, राज सिंह भाई दोस्त भी हैं, लेकिन इनकी विचार के साथ में जो लोग लगे रहते थे उन्होंने बड़े लंबे समय तक राज किया, लेकिन ऐसे आजादी, मैं राज सिंह कहकर माफी चाहूंगा, ऐसे जो काम हिस्टोरिकल
अभी ये मेट्रो जो आपके सामने से एरो सिटी से लेकर और मथुरा रोड भद्रपुर तक जाएगी, ये 2016 में लागू होनी थी, चालू होनी थी। महिपालपुर से वहां की जिस भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर मेट्रो बनेगी, आधा पैसा केंद्र देगा, आधा राज्य सरकार देगी। राज्य की सरकार ने अपने हिस्से का पैसा पुरी जी जो गौशाला में आए थे कार्यक्रम में, यूडी मिनिस्टर, उन्होंने जब कहा केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर शुरू करेगी, ये वार्निंग दे रहे हम आपको पैसा मत देने की, हमारी तब जाकर चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी कि ठीक है बनाइए हम, तो जो काम सोले हमारी ये 8 विधायक जो थे क्यों नहीं कहते थे जी, डर रहता था हमारी टिकट न काट दे, हम बोले क्यों, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, अचंभा होगा आपको, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पास बनाएंगे तो बाईपास की जो सड़क बनेगी, बाईपास को जाने आने वाले लोग, ये तुम्हारी रोड है, इसका पैसा तो पुल बनाने के लिए बनवाओ, या एनओसी। हरदीप पुरी ने कहा तू बाढ़ में जा, ये भी पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर जो कहते हैं एलजी रुकावट डालता है। आज हम सबका सौभाग्य है, हमारे दक्षिणी दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय सांसद माननीय रमेश विदुड़ी जी, जो चुनाव में तो नहीं पहुंच पाए थे, उनका पूरा भरोसा था कि मसूदपुर गांव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और अपने बेटे को यहां पे जिता के भेजेगा। एक बार इनके विश्वास के लिए और आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। जिस तरह से पूरे मसूदपुर गांव ने चुनाव लड़ा है, आदरणीय सांसद रमेश जी, आपको बता दूं 5 साल से लेकर और 95 साल का बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं बड़ी संख्या में, मेरे से भी ज़्यादा पदयात्राएं इन्होंने की है जी, और खूब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हमारी चाची ताइयों ने जो बैठी हैं जी, और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज विकास कार्य का भी शुभारंभ अपने गांव से ही हो रहा है जी। बहुत बढ़िया बात। वसंत कुंज से हमारी बहन जो फेडरेशन है उनकी सेक्रेटरी अमीना जी, अनिल अग्रवाल जी, सिंगल जी, विक्रम भाई, विजय मलिक जी और समस्त सरदारी, चाचा प्रताप जी, दीवान जी, इंदर मलिक जी, सभी हमारे गांव की समस्त सरदारी और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी चाची ताई और मित्रगण, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इतने मेहनती और ईमानदार, लगनशील क्षेत्र के विकास के लिए सतत हम सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए माननीय रमेश विदुड़ी जी आग्रह करते रहते हैं कि चुनकर आने के बाद अगर आप सदैव तत्पर जनता जनार्दन के बीच में रहोगे तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं। जब आप चुन लिए जाते हो तो ये कभी मत दर्शाना कि मैं उस समाज से अलग हो गया, उस क्षेत्र से अलग हो गया हूं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज 2 शब्द बोलने का जो अवसर मुझे मिला है, जो मार्गदर्शन इनसे मिलता रहता है हमेशा, मैं उनका ऋणी हूं। और नेता के रूप में जो अग्रसर रहकर ये हमारे को आशीर्वाद देते हैं, और निश्चित रूप से आज 1 करोड़ की लागत से 80 लाख की लागत से वसंत कुंज D6 में उद्घाटन होने, लाइटों कर 20 लाख रुपए लगभग हमारे इस पुस्तैनी गांव, इस तालाब में लगाने के लिए आदरणीय सांसद जी ने दिए हैं। मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अभी ये शुरुआत है। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि पता नहीं जगमोहन भाई के आशीर्वाद से या किससे हम सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है। प्रधान जी, आशीर्वाद तो आप लोगों का है और सौभाग्य मेरा है और मेरे नेता का आशीर्वाद है, जो एक काम करने का अवसर 25 साल हो गए आज इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, आशीर्वाद आज इन्होंने दिया है। तो निश्चित रूप से जो आप सोच सकते हैं हमारे गांव के लिए, हमारे वार्ड के लिए, आप आराम से देखते रहो। काम की सीढ़ी हम बना के चलाएंगे और एक से एक काम करेंगे अपने इस पूरे क्षेत्र में। ऐसा नहीं सिर्फ मसूदपुर में, वसंत कुंज में भी, रजोकरी में भी, मसूदपुर में, पूरे गांव में बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में। और मैंने जैसे चुनाव में आप लोगों को बोला था, यहाँ डबल इंजन की सरकार चलने वाली है और वो शुरू होगी आज 24 तारीख से।
वो शुरू होगी आज 24 तारीख से। 1 करोड़ रुपए की लागत से जो आज कार्य प्रारंभ होंगे और काम शुरू करवा दिए। आदरणीय सांसद जी का निवेदन है और आग्रह रहता है कि उद्घाटन के बाद 20 दिन में काम शुरू नहीं, पहले काम शुरू होना चाहिए, उसके बाद उद्घाटन करूंगा। बहुत बढ़िया। और काम आपके बीच में शुरू हो गया है। और मेरी बहुत सारी चाची और भाई साहब यहाँ घूमते रहते, तो मैं देखते हैं कि मैं अकेला भी घूमता रहता और इनके साथ खड़े होकर काम करवाने के लिए रहता हूँ। तो आपका आशीर्वाद सदैव ऐसा बना रहे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काम की चिंता अब हमारी है। और अपने इस वार्ड को, मैं अपने नेताजी के सामने बोलता हूँ, अपने इस वार्ड को दिल्ली के आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करना मेरा सपना है। और आपके सहयोग से रहेगा जी, वो आपके समर्थन से रहेगा। और आपसे बातचीत करते हुए अपने इस पार्क को पुनः, जैसे आज से 7-8 साल पहले ये इतना सुंदर पार्क होता था, बीच में किस ढिलाई के कारण ये पार्क इतनी बदहाल व्यवस्था में गया। आदरणीय सांसद जी, मैं आपको ध्यान भी दिला दूं, जिस पार्क को आदरणीय जगदीश मलिक जी संभालते थे, अभी उस दिन आप उनकी 13वीं में भी आए थे और सिर्फ 2 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी कि दोबारा ये पार्क आपने संभालना पड़ेगा। और बहुत सुंदर पार्क है, 4 साइड ओपन पार्क है और हमारे मसूदपुर का एक ही पार्क है। यहाँ पर आज ही ट्यूबवेल खराब पड़ा, पता नहीं कितने दिन से ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ था। आप लोग जानते होंगे जो पार्क में बैठे, मैं तो जानता हूँ कि किस तरह से उसकी हालत है, आज वो ठीक भी हो रहा है। तो बहुत जल्दी इस पार्क को पुनः, वो जो पूरा दूसरा रूप था, जो इसका पहला सुंदर रूप था, उसको लेके आने में और निरंतर हमारा सहयोग करने में सभी गांव वालों का सहयोग इसमें चाहिएगा। तो मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया और हम काम के प्रति आगे और ईमानदारी के साथ हम काम करें। आवाज पहुंच जाएगी, वैसे कोई बात नहीं, मुझे भाई आवाज में दम है। माइक चेंज करना पड़ेगा, शायद चुनाव में ज्यादा रग रही है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय सांसद रमेश विधुड़ी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहेगा। ये भी ईमानदारी के साथ मैं इनसे चाहता हूं, क्योंकि हमेशा जिस तरह से मार्गदर्शन करते हैं और काम करने की प्रेरणा देते हैं, तो उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और जो काम का इनका अनुभव है, 1993 से लेकर और आज तक 5 बार एमएलए रहे हैं और तीसरी बार हमारे एमपी हैं और बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली प्रदेश के। और भविष्य इनका बहुत आगे, हम इनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं, आपने बोलना प्रधान नेताजी को, तो मैं निवेदन करूंगा अपने लोकप्रिय सांसद माननीय रमेश विधुड़ी जी से वे आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। भारत माता की जय। भारत माता की सम्मान के योग्य विधुड़ी जी, चुनाव से पहले डबल इंजन की बात कही गई, तस्वीर भी दिख रही है, क्या कहें? देखो, डबल इंजन की पहले सरकार थी। एमसीडी में मैंने पहले कहा, इस बसंत कुंज के अंदर एक भी पॉकेट्स ऐसी नहीं है इसमें झूले ना लगे हों, जिसमें ओपन जिम ना लगे हों, जिसमें रेन शेल्टर ना बने हों। ये सांसद रहते हुए पिछले निगम में हमारे टाइम में बन पाए हैं सारे के सारे। अभी जैसे देश के प्रधानमंत्री जलाशयों के पुनर्निर्माण के लिए देश भर में हर पार्लियामेंट में, उसी कड़ी के अंदर ये दबा हुआ था सारा, जिस प्रकार से आज इसका रिवाइवल लगभग 20 लाख रुपए की लागत से होगा और यहाँ पर पिचिंग भी होगी, लाइटिंग भी होगी, तो यहाँ पर ये रिवाइव हो जाएगा तालाब, तो वाटर ग्राउंड भी बढ़े, ग्राउंड वाटर का भी इजाफा होगा। तो इस प्रकार से 1 करोड़ रुपए की आज लागत से यहाँ पर निगम के माध्यम से काम करने का काम किया है। पॉकेटो के अंदर, ई ब्लॉक के अंदर भी ये फेंसिंग लाइट वगैरह सबके काम का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि विकास का दूसरा नाम ही मोदी जी है।